मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में हो रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ बोलते हुए एक बार फिर जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने झूठ फैलाया है। अरशद मदनी ने कहा है कि बुलडोजर एक्शन केवल और केवल मुसलमानों के खिलाफ लिए जाते हैं, केवल और केवल मुसलमानों के घर तोड़े जाते हैं। लेकिन सच ये है कि बुलडोजर एक्शन अवैध कब्जों के खिलाफ हुए हैं। जो लोग अवैध अतिक्रमण करते हैं उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन होते हैं। जबकि असम सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा पर बोलते हुए अरशद मदनी ने कहा है कि किरदार बदबूदार है और असम में मुसलमानों को चैन से नहीं जीने दिया जा रहा। मतलब अरशद मदनी को लगता है कि देश में जितना भी अन्याय हो रहा है वो केवल और केवल मुसलमानों के साथ हो रहा है। लेकिन सच क्या है यह हम आपको यानी कि आयन भारत आपको बताएगा। पूरी खबर पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित जमीयत उलेमा ए हिंद का संविधान संरक्षण सम्मेलन में मौलाना अरशद मदनी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अरशद मदनी ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई में आप देख लीजिए कि 95% जो मकान तोड़े गए हैं वो मुसलमानों के हैं। अगर कोई दोषी भी है तो उसके पूरे मकान को तोड़ देना कहाँ का इंसाफ है। एक आदमी की गलती की सजा पूरे परिवार को क्यों दी जाती है? आप पूरे मकान को तोड़ देते हैं, उस मकान में उसके बीवी बच्चे माँ बाप रहते होंगे, उनका क्या कसूर? उनको किस बात की सजा दी जा रही है? ये तो थी अरशद मदनी की बात, लेकिन पहले हम बुलडोजर एक्शन की बात कर लेते हैं। बुलडोजर एक्शन अवैध कब्जों पर हुआ है, फिर चाहे वो अवैध कब्जा हिंदू ने किया हो या फिर मुसलमानों ने किया हो, अवैध कब्जा हमेशा से ही अवैध रहता है। इसी बात की प्रशंसा सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी। जब सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुनवाई चल रही थी तब योगी सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम आरोपियों के खिलाफ नहीं बल्कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाते हैं। और बुलडोजर एकदम नहीं चलता, बल्कि पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। और अब अगर आप ये कहें कि किसी के घर पर बुलडोजर चलाना गलत है, वहां किसी के माता पिता बहन भाई बेटा बेटी भी रहते हैं, तो देखिए अवैध निर्माण मतलब अवैध ही होता है, फिर चाहे उसमें कोई भी रह रहा हो। और अगर आप कानून के बाहर जाकर काम करेंगे तो फिर उस पर एक्शन तो होगा ही। जबकि अरशद मदनी ने हिमंता बिश्वा शर्मा को लेकर बोला कि किरदार बदबूदार है और असम में मुसलमानों को चैन से नहीं जीने दिया जा रहा। उन्होंने नागरिकता की बुनियाद पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अगर जमीयत जिंदा रही तो देखेंगे कि असम के मुख्यमंत्री अब क्या करते हैं। जबकि कुछ वक्त पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने कहा था कि किस कानून में लिखा है कि घुसपैठियों के खिलाफ बोलना गलत है। हिंदुओं के बारे में बात करने का मतलब मुसलमानों को निशाना बनाना नहीं है। हिमंता ने जोर देते हुए कहा था कि वो मुस्लिम शब्द बोलते भी नहीं हैं, बावजूद उसके उनको घेर लिया जाता है। याद होगा, हमेशा से हिमंता घुसपैठियों को खिलाफ बोलते रहते हैं, बावजूद इसके अरशद मदनी कहते हैं कि असम में मुसलमानों को चैन से नहीं जीने दिया जा रहा। मतलब वो चाहते हैं कि घुसपैठिए देश में चैन की सांस ले। जो घुसपैठिए देश के लोगों के अधिकार छीन रहे हैं वो देश में चैन की सांस ले। ये सारा बयान अरशद मदनी ने दिया है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।